इसके बाद चूँकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारे पास सिनेरियोज भी अब आ चुके हैं कि अगर तो 25 ओवर तक वो जीते हैं तो पाकिस्तान के लिए रन रेट को बेहतर करना नामुमकिनात में से एक हो जाएगा। अगर 30 ओवर तक भी जाते हैं तो भी वो मुमकिन नहीं रहता। तो अगर तो ये हदफ 50 ओवर में न्यूजीलैंड मुकम्मल करता है, फिर तब जाकर यह है कि हम 30-35 ओवर्स में अगर चेस करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड तो होता है। तो हमने इस जोर का जोड़ में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था अगेंस्ट नीदरलैंड श्रीलंका जब मैच था, ये बात की थी कि पाकिस्तान को आज से ही पहले मैच से ही रन रेट के ऊपर फोकस करना होगा। ये चीज़ एंड पर जाकर आपको फंसा सकती है। देखें, जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो आपके ये ज़हन में नहीं होता। हम कह तो रहे होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं लोग, उनके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना। बट आई थिंक जो मैच की सिनारी होती है ना, आपने पहले मेक श्योर करना होता है कि आप इतने मैच जीत जाएं कि आपको रन रेट की ज़रूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान को जो हर्टिंग सिचुएशन हुई है वो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका वाले मैच की और अफगानिस्तान वाले मैच की हुई है। उसके रन रेट का चक्कर ही नहीं था। अगर वो दोनों मैच जीते होते तो पाकिस्तान इस वक्त आराम से कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया से भी पहले क्वालिफाई कर जाता। बिल्कुल। सो आई थिंक वो जो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट का तो अब जाके इशू है ना। वो जो 2 मैच हारे हुए, अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेले हम, बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, वो डिजर्व करते थे। मगर ये क्रिकेट है, हो जाता है ऐसा। बट ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक जब आप ऐसी रन रेट की सिचुएशन आती है तो तब आप नहीं सोचते, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो यही बात करेंगे कि आप पहले 5-4 मैचों में नहीं सोचते। आपने सिचुएशन तब रीड करनी होती जब आपके 3-4 मैच रह जाए। जिस तरह पिछला मैच था, वो दे वेंट फॉर इट, पाकिस्तान दे वेंट फॉर इट ना, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज बेहतर होगी आपकी। तो इसलिए ये इस वक्त पाकिस्तान को ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो है रन रेट की। बट लेट्स सी, मैं कहना कि आखिरी गेंद तक असी वे थे बैक लड़ना है। जो आखिरी गेंद तक यूसुफ भाई अभी बज़ाहिर को ट्रबल नहीं कर रहे, उनके ओपनर्स को ट्रबल नहीं कर रहे। अभी केन विलियमसन है, एक लंबी बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड के पास। तो अब रन रेट के ऊपर जब बात आती है, अगेन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो थोड़ा सा हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। वो जो एक लेग बिफोर की अपील थी तबरेज़ शमसी की, अंपायर्स कॉल हो गई, अब वो चीज़ तकलीफ पहुँचा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी विकेट भी बड़ा आसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। कोई कुदरत का निज़ाम ही है जो हमें बचाए, तो बारिश हो जाए कोई और वो बहुत गंदा खेल जाए न्यूजीलैंड। दूसरे मुशीब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी। उसमें ये है कि रन रेट पहले कोई भी नहीं सोचता, आपको मैच जीतने पे जाना होता है। लेकिन जो इस दौर की क्रिकेट है ना, वो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि यार रन रेट, स्ट्राइक रेट, ये हमारा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, आपने कुदरत का निज़ाम बोला था ना, तो साथ ही एक चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन उसको अगर आपने हाफ चांस को क्रिएट जो फुल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत का निज़ाम आप बोलते रहे। हाँ, कुदरत का निज़ाम देखें अभी चलने लगा था। तो ये देखिए, स्ट्राइक रेट हमें आज की क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। 350 रन करने चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो वो 270-80 उनके खिलाफ ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आप 70-80 रन वहाँ कम किए। फिर इंडिया के खिलाफ, खैर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो भी है 150 पे हमारे 1 या 2 आउट से एकदम सारे आउट, 190-91 पे। फिर और भी किसी हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 270-80 किए, वो भी आप समझे 80-90 रन कम किए। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो चलो हमने फिर भी 300 प्लस रन किए ना। लेकिन ये 2 मैच ऐसे थे कि जहाँ हमें ज़्यादा रन करने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका वाले में तो रिवर्स स्विंग थोड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने भी उनको 270 पे मुश्किल डाली हुई थी कि थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग हो रहा था। लेकिन ये 2 गेम ऐसी थी जहाँ पे हम अपने रन ऊपर कर सकते थे। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए थी, जो अभी आखिरी मैच में हमने किया है। तो हम पता था, जैसे अभी मुशीब भाई ने कहा वेंट इट, तो जाना ही जाना है, ऐसे ही। तो वो अगर पहले भी ये हमें ज़हन में रखते हैं कि हमने मैंने एंड में पकड़ा है तो ये हमें शुरू से ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं ना, सारी टीमों ने सबके साथ खेलना है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 92 में शायद कोई ऐसा आपका बना होगा सिस्टम कि नहीं हमारा मैच भी जीत गए ना, हम लोग जीत गए। जब हमारे मैच जरूरत थी जीतने की, हाँ, जीत गए। लेकिन वो जो दूसरी टीम को हारना तो वो हारती गई। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गई, वो आप लोगों को फायदा हुआ। वो बारिश का हारते तो हम फिर भी नहीं क्वालिफाई करते थे। हाँ, वो ना हारते फिर भी नहीं। और कुदरत का निज़ाम एक चला, 70 पे आउट हो गई थी टीम पूरी, तो बारिश आ गई, तो कुदरत का निज़ाम उस वक्त भी चला है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें अभी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन क्रिकेट तो चलती रहनी है। क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी। तो हमें अपनी जो गेम प्लानिंग है उसको और बेहतर करना पड़ेगा। मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न डे क्या है? गैप में खेलना। आसान विकेट है तो रन्स करने चाहिए, 6-7, पेस टूटनी नहीं चाहिए। जो आजकल की क्रिकेट मुश्किल विकेट है तो उस पर कोई भी नहीं कहेगा यार आप 400 करो। जैसे मुशीब भाई ने आज सुबह कहा है कि
कि भाई ये विकेट पे अगर ये थोड़ा सा इसको गेम अवेयरनेस करते, आराम से खेलने की कोशिश, 300 सवा 300 हो ही जाना है ना, बाद में आउट ही कोई नहीं हो रहा, ऊपर से विकेटें ना दी होती तो ये 300 सवा 300 तो कर जाते, बिल्कुल, तो जल्दी कर गए। तो ऐसी विकेट पे कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन जब विकेट नजर आए कि हाँ ये तो बहुत फ्लैट है यार, पता चल जाता है, उस पर फिर आप जाएं, पूरा जाएं, 7-7 8-8 10-10 भी हो जाते हैं, फील्डर अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही, ना बॉल स्विंग हो रहा होता है, ना फील्डिंग की तरफ से हेल्प होती, क्योंकि आप अंदर बाहर कर ही नहीं सकते ना, फील्डर अंदर ही है, बिल्कुल। तो उस वक्त आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए, उससे कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में भाई 388 रन का हदफ, न्यूजीलैंड 383 तक गई। तो अच्छी टीम, जो टीम डिजर्व करती है, वो ऐसे खेलती है, ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। आपने ये देखा कि 400 रन का हदफ है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया, वहाँ पर एंड तक लड़ते हैं, आखिरी गेंद तक फाइट की थी न्यूजीलैंड ने उस मैच में भी। तो अगर आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट रन रेट भी साथ साथ रहेगा, वो भी ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। देखिए पुराने ज़माने में ना हमारे जो सीनियर प्लेयर होते थे वो बैट्समैनों से बात करते थे, यार स्कोर बोर्ड नू देख के खेली कि की सिचुएशन चल रही है। पिच का तो आपको पता चल जाता है पहले 5-7 ओवरों में ना, बिल्कुल दोनों टीमों को पता चल जाता है, बैटिंग करने वाले को पहले भी और सेकंड कि यहाँ पे कितना स्कोर होगा। पार स्कोर जब आपको पता चल गया जी 400 स्कोर है यहाँ पे, तो फिर जो उस वक्त दौर में होता कहता यार हो जाएगा, विकटें हाथ से रखना। और विकटें हाथ रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हम बार बार इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करते हैं, विकटें हाथ में रखने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठक्का लगा दो। बिल्कुल आप स्कोर करो, 6 ओवर 7 ओवर चलते रहो, क्रिकेटिंग शॉटें मारते, जिसको क्रिकेटिंग शॉटें मारनी आती है और बीच में सिंगलें अच्छी बॉलों पे लेनी आती है, डबल ले लेता है, आप यकीन करें पता भी नहीं चलता। जब 15 6 90 आप 30 ओवरों में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200 पे ऊपर आ जाएगा। वो आखिरी 20 ओवर में कई दफा आप 170-80 आराम से कर लेते हैं अगर विकेटें हाथ में हो। और जिस तरह के ये ग्राउंड इंडिया के छोटे हैं, जिस तरह के ग्राउंड तेज हैं, ये हल्का सा गैप में गया, ये अभी मैंने देखा है और कॉनवे ने सीधा हल्का सा ऐसे रोका है और वो सीधा चौका हो गया। अब ये सारी सिचुएशन कौन, उनको पता है कि आपको आपकी शॉट की वैल्यू मिलती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कई टीमें, जिसमें पाकिस्तान भी है। हम जहाँ यहाँ तो फिर बिल्कुल ही अब मोटे तो बल्ला रख लेने हैं, तो यहाँ फिर बिल्कुल ही वो ना डिफेंसिव हो जाए। ये दरमियान वाली क्रिकेट बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा, कोहली ने जो इनिंग खेली उस दिन की तो 83-84 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जैसे मुशीब भाई ने कहा ना कि सिंगल डबल उसके चौके कम होंगे, आप देख लेना। लेकिन वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट और गैप में मार के डबल लेता था, आखिरी जो उससे देखें 85-89 पे जब था उसने डबले लिए उसको, शमसी को बहुत अच्छे तरीके। यही असल देखें क्रिकेट यही है। एक तो अवेयरनेस भी थी कि इस विकेट पे इतने बहुत ज़्यादा रन है, वो उस विकेट पे 400 450 नहीं चाहिए था। आप कहे कोई कहे जी स्लो खेला, सेल्विश खेला, मेरा ख्याल है कि ये गेम की समझ ना हो तो फिर बंदा ये बात करे। अच्छा, जिस तरह की विकेट थी, बिल्कुल यूसुफ, आई थिंक यूसुफ जिस तरह की विकेट थी वो जो खेला है भाई, वो मेरा मकसद है कि 4900 था उसका, बिल्कुल ऐसे। और उसको तो जरूरत नहीं इस तरह की चीजें करने की, वो तो गेम को टीम के लिए खेला है वो।